स्वागत। कि खौलता हुआ रगों में राणावे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणावे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। और हाथ खोलना अब अपने, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। भले ही सियासत ने इस देश को दूसरे प्रकार के संस्कार दे दिए हों। नाम अशफाक उल्लाह खां, फांसी के तख्ते पर अशफाक की आंखें छलकी। ये समाचार संदेश कहीं बिस्मिल को मिला तो बिस्मिल ने एक पत्र के माध्यम से अशफाक से पूछा कि अशफाक फांसी से डर गए? तो अशफाक ने कहा, नहीं, फांसी से डर करके नहीं रोता हूं बिस्मिल, रोता इसलिए हूं तुमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, तुम्हारे धर्म की मान्यता है कि यहां पुनर्जन्म होता है, इसलिए तुम अपने देश की वतन की आजादी के लिए 1000 बार जन्म लेकर के 1000 बार फांसी चढ़ सकते हो। मेरे मजहब की यह मान्यता है कि मेरे यहां पुनर्जन्म नहीं हो सकता, नहीं होता, इसलिए बिस्मिल मैं केवल भारत माता की आजादी के लिए केवल एक बार फांसी चढ़ सकता हूं। यह मेरे रोने की वजह है। तब पढ़ता हूं 4 पंक्तियां कि साझा ही शहादत थी, साझा ही विरासत है, साझा ही शहादत थी, साझा ही विरासत है, साझा बोलती है बलिदान की निशानियां। हिंदू और मोमिनों ने मिलके लड़ी है जंग आजादी की, मिलके ही दी है कुर्बानियां। हिंदू और मोमिनों ने मिलके लड़ी है जंग आजादी की, मिलके ही दी है कुर्बानियां। जंग लगी तलवारें, जंगों में चमक उठी, जोज उठी जफर सी बूढ़ी नौजवानियां। बेगमों ने तेग से गढ़े हैं इतिहास यहाँ, रानियों ने तलवार से लिखी कहानियां। बेगमों ने तेग से गढ़े हैं इतिहास यहाँ, रानियों ने तलवार से लिखी कहानियां। कुछ पंक्तियां मैंने बहुत पहले लिखी थी और कहा जाता है कवि त्रिकालदर्शी होता है। घटना घटी थी वंदे मातरम गीत के शताब्दी वर्ष पर। संसद ने एक निर्णय लिया था कि इस वर्ष वंदे मातरम गीत अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। फिर बाद में एक निर्णय आया संसद का कि जिसकी इच्छा हो वंदे मातरम गीत गाए, जिसकी इच्छा ना हो ना गाए। तो मुझे एक आशंका हुई कि आज वंदे मातरम गीत पर प्रतिबंध लगा, कल कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रगान ना गाया जाए, कल कहीं तिरंगा ना फहराया जाए। आज एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ी क्रिया और प्रतिक्रिया कश्मीर में देखने को मिली, तो पंक्तियां प्रासंगिक हो गई। तब पढ़ना चाहता हूं जब कई आतंकवादी फांसियों की प्रतीक्षा कर रहे हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सियासत की जूती में कैद हो, तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि देशद्रोहियों से प्रतिबंध हटने लगे हैं, देशद्रोहियों से प्रतिबंध हटने लगे हैं, देश प्रेमियों को शूली पे चढ़ाया जाएगा। देशद्रोहियों से प्रतिबंध हटने लगे हैं, देश प्रेमियों को शूली पे चढ़ाया जाएगा। सिर्फ सत्ता के लिए ही कुर्बानियां बची हैं, राष्ट्र एकता को दाव पे लगाया जाएगा। सिर्फ सत्ता के लिए ही कुर्बानियां बची हैं, राष्ट्र एकता को दाव पे लगाया जाएगा। आज संविधान की है मर्यादा तार तार, आज संविधान की है मर्यादा तार तार, कल को तिरंगा भी न फहराया जाएगा। दिल्ली आज वंदे मातरम गीत पे झुकी तो कल यहाँ राष्ट्रगान भी न गाया जाएगा। दिल्ली आज वंदे मातरम गीत पे झुकी तो कल कहीं राष्ट्रगान भी न गाया जाएगा, कल यहाँ राष्ट्रगान भी न गाया जाएगा। बहुत सारे आरोप लगते हैं इस देश की नौजवान पीढ़ी पर उच्छृंखल, उद्दंड, अनैतिक और आवारा होने के, लेकिन मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं वहां का बालक जब करगिल के युद्ध में गया तो अपने सीने पर 17 गोलियां खाकर के टाइगर हिल को फतेह करके लौटा। फलस्वरूप सरकार ने उसे परमवीर चक्र से भी नवाजा। लेकिन सियासत कहीं गलती भी करती है, उस गलती को गाना चाहता हूं। जहां युद्ध की आवश्यकता होती है वहां बुद्ध की भाषा बोलने लगते हैं। तब पढ़ना चाहता हूं 4 पंक्तियां सेना की ओर से, सेना के बेटों की ओर से, इस देश के बेटों की ओर से। मैं जानता हूं पुलिस में और फौज में कौन जाते हैं जिनसे घर वाले परेशान, माँ बाप परेशान, अध्यापक परेशान, समाज परेशान, वही उद्दंड बेटे सेना में भर्ती होते हैं। और जब वो बेटे तिरंगे में लिपट करके आते हैं मां के दरवाजे पर, तो इस देश को उनके पांव छू करके प्रणाम करना पड़ता है। तब पढ़ता हूं
कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनोमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनोमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। और पंक्ति दिल के दरवाजे पर ठक से दस्तक दे तो अपने हाथ खोल करके इस कविता के उत्सव को तालियों के महोत्सव में तब्दील करना कि जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। और पढ़ता हूं कि पथभ्रष्ट होने का सबको याद है 13 दिसंबर 2001 की घटना, जब लाल किले से आपकी भाषा बोलने वाले लोग मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रहे थे, तो इस देश की नौजवान पीढ़ी अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा। तब पढ़ना चाहता कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे ने जो वक्ष को अड़ाते रहे, गोलियों के आगे ने जो वक्ष को अड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। मैंने सच बोलने की हिम्मत की हो तो उसी हिम्मत के साथ आप दाद देना, समर्थन करना कि गोलियों के आगे ने जो वक्ष को अड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। मैं 18 साल से डिग्री कॉलेज में हिंदी पढ़ाता हूं। हमने युद्ध गीतों की परंपरा में पढ़ा और पढ़ाया। हम वीर हैं, रणधीर हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएंगे बलिदान। मेरी समझ में नहीं आया शौर्य और पराक्रम से राष्ट्र का क्या भला होने वाला था। इस देश के बेटों ने -30 डिग्री के तापमान में अपनी पीठ पर 30 किलो वजन बांध करके, नाखूनों से पहाड़ काट करके जो शौर्य गढ़ा, उस शौर्य को गाना चाहता हूं। स्वागत कि आन बान शान पे न दाग लगने दिया है, आन बान शान पे न दाग लगने दिया है। स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम, आन बान शान पे न दाग लगने दिया है। स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, बैरियों के सीने चीर गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। और अगली पंक्ति आपका समर्थन चाहती है, भरपूर समर्थन चाहती है। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। सरहद पार से तो जीतो आए बार बार, हर जंग अपनों से हार करवाए हम। सरहद पार से तो जीतो आए हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। सैनिक का शव आया तिरंगे में लिपट करके। मैं कल्पना नहीं पढ़ता, यथार्थ पढ़ता हूं उस देश का। मैंने टीवी के स्क्रीन से कई अंत्येष्टियां देखी, कई अंत्येष्टियों में मैं शामिल भी हुआ। सैनिक का शव आया तिरंगे में लिपट करके मां के दरवाजे पर, उसके साथ साथी सैनिक भी। उन्होंने बताया कि बड़े शौर्य और पराक्रम के साथ लड़ा, उसने शत्रु की कोई गोली अपनी पीठ पर नहीं खाई। ताकत परमपिता परमात्मा ने हिंदुस्तान के बेटों को हिंदुस्तान की मांओं के रूप में दी है, वो दुनिया के किसी देश के पास नहीं। ये वो माएं हैं। छलकती आंखों से पत्रकारों ने पूछा तो फक्र के साथ सीना तान कर कह दिया, रोती इसलिए नहीं कि बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोती हैं तो इसलिए रोती हैं कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। तब पढ़ता हूं, मां बेटे से पूछना चाहती है कि उसकी पीठ पर गोली का निशान क्यों। कि प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, हाथ से तिरंगा नीचे
नीचे गिरने दिया ना तूने, शत्रुओं की कोई गोली पीठ पे ना खाई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ न आई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ न आई है। और मेरी कल्पना समझना, हमारे किसी सैनिक की पीठ पर गोली का निशान नहीं था, ये निशान मां को दिखाई दिया। वो कौन सा निशान था? एक मुहावरा है, पीठ में छुरा भोंकना। मैं आजादी के बाद से जितने भी युद्ध और घोषित और अघोषित युद्ध हमने लड़े, उन तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध कविता की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आपको मेरा इशारा समझ में आ जाए तो मेरा समर्थन करना। सैनिक के शव में बोलने की शक्ति रही होती तो शायद उसने मेरी भाषा में जवाब दिया होता अपनी मां के प्रश्न का। वो जवाब यदि आपके मन को छुए तो समर्थन करना। कि सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी, सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। पीठ पे हमारे ये निशान क्यों है गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों है गोलियों के, जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी। चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने